नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है ग्राम पंचायत की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक नई सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी को बता दें कि ग्राम पंचायत की तरफ से बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस साल 2026 का। तो ये जो भर्ती है सरकारी भर्ती है, ग्राम पंचायत की तरफ से निकाली गई है। बंपर भर्ती है, 25,311 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं वो है पंचायत सचिव के, एलडीसी क्लर्क के। तो अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकाली जा चुकी है और आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आवेदन जो है 16 फरवरी 2026 तक इसके चलने वाले हैं। 16 फरवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, तो आज ही फटाफट से आवेदन कीजिएगा। यहां पर योग्यता क्या है, 10वीं है या 12वीं है, इसके बारे में आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें कि एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 42 साल है। यानी कि 18 से 42 साल तक के सभी कैंडिडेट्स, लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी सिटी या किसी गांव में, विलेज में भी आप रहते हैं, तब भी आप जो है ग्राम पंचायत की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, इंतजार मत कीजिएगा, आज ही इस भर्ती के लिए आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ग्राम पंचायत की इस नई भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। तो इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है इस भर्ती की। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी भी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना कैसे है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहले यहां पर आना है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां पर आकर के आप जो है इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई जो नई भर्ती है उसके बारे में। जी हां दोस्तों, पंचायती राज डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत से भर्ती निकल कर आ चुकी है। और कौन कौन से पदों पर भर्ती है, पूरी लिस्ट आपके सामने है, यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पंचायत सचिव के पद हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद यहां पर जारी किए गए हैं, रेवेन्यू स्टाफ के पद हैं, कॉपी राइटर के पद हैं, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पद भी हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पद भी हैं, और भी अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी विस्तार के साथ, डिटेल्स के साथ आप जानकारी ले सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। कुल पदों की संख्या जो है 25,311 है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया की यह भर्ती है। तो इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं, किसी भी सिटी में, तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज जो है इस भर्ती के लिए कम से कम 18 है और मैक्सिमम 40 साल है। यानी कि 18 से लेकर के 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स ग्राम पंचायत की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। एज पर रूल्स आप ये बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं।
इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आवेदन शुल्क यहां पर क्या रखा गया है। तो कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए है। और दोस्तों अगर आप SC ST या PWD के कैंडिडेट्स हैं तो 100 रुपए की फीस यहां पर रखी गई है। और पे किस प्रकार करना है वो सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको फीस को पे करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, यानी कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर साफ साफ बता रखा है कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले तो एग्जाम होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो भी आगे हम आपको बताएंगे, यानी कि एग्जाम के लिए पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से सवाल होंगे, कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के, और कितना आपको समय मिलेगा, और यहां पर पास होने के लिए आपको कितने प्रतिशत, कितने परसेंट आपको मार्क्स लाने हैं, वो सारी जानकारी आगे हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले और एग्जाम की तैयारी करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा और उन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरिएगा, वरना दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी नई सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा और जो जानकारी आपके दस्तावेजों में दी गई है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जानकारी है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, वो सारी जानकारी एज इट इज, जो भी स्पेलिंग है वो आप फॉर्म में डालिएगा। क्योंकि जब भी आप फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो उसका प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जमा कराना पड़ता है। साथ ही साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है यहां पर वेरीफाइड किए जाते हैं। कोई भी गलती पाई जाती है तो हाथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपने जो मेहनत की है, एग्जाम की तैयारी की है, फॉर्म भरा है, इतने समय तक आपने इंतजार किया है, उन सब पर पानी फिर सकता है, तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन केवल 12वीं कक्षा पास रखी गई है। अगर आप 12th क्लास पास हो चुके हैं तो आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। शुरुआत में जो आप काम में ले रहे हैं वही एंड तक आपको संभाल कर रखनी है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लेनी है काम में, बिल्कुल साफ होनी चाहिए और सिंगल बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। और हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं, चाहे वो 12वीं की हो या ग्रेजुएट की हो, ठीक है, तो वो मार्कशीट आपको लगानी है। और जो भी जानकारी आपकी मार्कशीट में है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरना है। अधिक जानकारी जो है आप नोटिफिकेशन से ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। आवेदन जो है दोस्तों शुरू हो चुके हैं, 16 फरवरी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा, उससे पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पूरा चेकआउट कीजिएगा। ग्राम पंचायत के अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट यहां पर शामिल किए गए हैं और जनरल OBC SC ST कैटेगरी वाइज कितनी कितनी भर्तियां हैं वो सब कुछ आप यहां से ले सकते हैं जानकारी और आवेदन कर सकते हैं। नीचे आ जाइएगा सीधा और यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको साफ साफ बताया गया है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यानी कि परीक्षा की प्रकृति क्या रखी गई है, यहां पर कौन कौन से कितने कितने सवाल होंगे, सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तभी आपका एग्जाम होगा, वरना एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के सीधी भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। साफ साफ आपको बता रखा है यहां पर, ठीक है। 40,000 से अधिक यहां पर आवेदन आते हैं तो ही परीक्षा होगी यहां पर, वरना अन्यथा आपकी परीक्षा यहां पर ली जाएगी, ठीक है। बाकी नीचे आ जाइएगा, यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल होंगे वो आप यहां से दे सकते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन के सवाल होंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के सवाल होंगे और मानसिक क्षमता की जांच, यानी कि आपकी रीजनिंग की, मेंटल एबिलिटी की जांच की जाएगी। कितने सवाल होंगे, कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या होगी 150, ठीक है, जिसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का, 2.25 घंटे का आपको यहां पर समय मिलेगा। और परीक्षा का जो माध्यम होगा वो हिंदी या अंग्रेजी होगा, ठीक है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हैं 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
तो यहां पर इस प्रकार रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। और अगर आप पास होना चाहते हैं, अगर आपको लगता है, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत आपको अंक लाने हैं। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को, यानी कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट्स हैं तो 40% मार्क्स आपको लाने हैं। वहीं पिछला वर्ग के कैंडिडेट्स को 36.5% मार्क्स लाने हैं। अपी वर्ग को 34% मार्क्स लाने हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट्स को 32% मार्क्स लाने हैं। वहीं महिलाओं को सभी वर्ग से 32% मार्क्स लाने हैं। दिव्यांग सभी वर्ग से 32% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, यह पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन आप सभी को बता दें यहां पर आवेदन अभी भी चल रहे हैं। यहां से आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो यहां पर फ्लैश हो रही है, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। आवेदन जो है यहां पर आप देख सकते हैं 22 फरवरी तक चलेंगे, लगभग रात के 12 बजे तक जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है आपके मन में इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।